आप देखो वर्ल्ड कप का मैच हुआ भाई साहब, अहमदाबाद में स्टेडियम के 2-2 लाख की टिकटें बिकी हैं। और जिस दिन मैच था भाई साहब, अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम के आसपास जितने भी होटल थे उसके रूम के रेट पता है कितने थे? 50,000 से 1 लाख रुपए एक दिन के। बाप रे भाई साहब ऑनलाइन गेम शुरू कर दिया लोगों ने, इतने सारे ऐप आ गए ताकि लोग उस पर खेल ले और हारे पैसा। भाई साहब एयरलाइंस की टिकटें महंगी कर दी, रेलवे ने यहाँ तक कि स्पेशल ट्रेनें निकाली वहाँ की, ऐसे लोगों ने पैसा कमाया। भाई साहब ये सब कुछ एक स्कैम हुआ है और कुचना हुआ है। तो मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, हाँ जी भाई, कि क्रिकेट बहुत हावी हो गया है, बाकी सब पीछे रह गया। और भाई साहब अब तो कमाल की बात ये देखो, अब तो क्रिकेट और पॉलिटिक्स भी साथ साथ चलने लग गई है भाई। जैसा कि आपने बोला कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ गई, या पॉलिटिक्स में भी क्रिकेट आ गया भाई। अब आप देखो राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि इंडिया उस दिन वर्ल्ड कप इसलिए हारी क्योंकि मोदी जी वहां थे, मोदी जी पनौती हैं। अब बीजेपी वाले क्या पलट के बोल रहे हैं कि इंडिया इसलिए वर्ल्ड कप हारी क्योंकि जिस दिन ये मैच हुआ था उस दिन इंदिरा गांधी जी का बर्थडे था। कोई तुक बढ़ रहा है इसमें, लेकिन बहुत से लोग इस पे सीरियसली लेके बैठे हुए इस बात को, और इसी बात पे वोट भी डालेंगे, तुम देख लेना। भाई साहब क्रिकेट से जानबूझ के चेहरे बनाए जाते हैं ताकि वो पॉलिटिक्स में जाएं और पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा बने और लोगों से वोट लें, और कुछ ना है भाई। मतलब सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार्स क्रिकेट में जी, बिजनेस स्कैम क्रिकेट में, पॉलिटिक्स क्रिकेट में, और इसीलिए बाकी सारे स्पोर्ट्स पीछे रहे। जी, दुखी सी बात का होता है भाई साहब कि जब तुम्हें चेहरे बनाने हैं तो और भी स्पोर्ट्स में तो लोग हैं, उनको क्यों नहीं गिनते? कौन कौन है आप बताएंगे? मैं आपको लिस्ट बताता हूँ भाई साहब, आप शॉक्ड हो जाओगे। बिल्कुल। भाई साहब मिहिर सेन नाम के एक इंडियन स्विमर हुआ करते थे जिन्होंने 5 महाद्वीपों के समंदर 1 साल में तैर के पार कर दिया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब। क्या बात है। दादा साहेब जादव फ्री स्टाइल रेसलर थे भाई साहब। 1952 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट ओलंपिक मेडलिस्ट थे। जयपाल सिंह मुंडा 1928 में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। आरती साहा 1959 में पहली ऐसी एशियन वुमेन बनी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था 16 घंटे 20 मिनट में। मुरलीकांत पेटकर 1972 में पैरालंपिक में इन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये भी तो चेहरा है भाई साहब, लोगों को इन्हीं का ही चेहरा याद नहीं है, इनको किस चीज का चेहरा बनाओगे आप बताओ? और कमाल की बात यह है भाई कि हमारे देश में क्रिकेट में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इसीलिए लोग जानबूझ के अपने बच्चों को सिर्फ क्रिकेट में भेजते हैं, बाकी स्पोर्ट्स में नहीं भेजते हैं। और इसका उदाहरण मैं बताता हूं तुम्हें, जिन जिन लोगों ने बाकी स्पोर्ट्स में नाम कमाया, पैसा तो छोड़ो, उनकी क्या हालत है, उनकी भी लिस्ट है मेरे पास। सुनोगे आप? हाँ बिल्कुल बताइए। सुनो, पान सिंह तोमर को तो पूरा देश जानता है क्योंकि उस पर पिक्चर बन गई भाई साहब, वो डकैत बन गए। औरों की सुनो आप। सरवन सिंह ने भाई साहब 1954 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, आज क्या कर रहे हैं वो? 20 साल से टैक्सी चला रहे हैं। शंकर लक्ष्मण इंटरनेशनल हॉकी टीम के गोलकीपर हुआ करते थे भाई, जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में फाइनल खेला और उनकी मौत भुखमरी से हुई। शांति देवी भाई साहब जो बिहार की टीम से खेलती थी, उन्होंने नेशनल कबड्डी खेला, 1982 1983 में अपनी टीम को चैंपियन बनाया। वो जमशेदपुर में आज सब्जी बेचती हैं। ये तो कुछ ही नाम है भाई साहब, ऐसे इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है, अगर मैं लेने को आगे सबके नाम तो भाई साहब तुम्हारा एपिसोड खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। और ये तो कुछ भी ना है भाई साहब, क्रिकेट में खुद कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट में बड़ा बड़ा नाम किया, लेकिन आज उनकी हालत जो है इतनी खराब है कि मैं क्या ही बोलूँ। कुल मिला के द बिग बेंच पे बैठ के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, लोगों को बुरी लग सकती है बात, लेकिन सच है कि क्रिकेट विदेशी शराब की तरह हो गई है। विदेशी भाषा हो या विदेशी खेल, सब कुछ विदेशी शराब की तरह हो गई है, हमारे शरीर में जाके नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन लोग इसे छोड़ नहीं पाएंगे। और देसी खेल शुद्ध देसी घी की तरह हो गया है, जो ताकतवर है, पौष्टिक है, लेकिन लोग इसे पचा नहीं पाएंगे। आखिर आपने वो बात कही थी जिस पर मैं आपका मुंह चूम सकता हूँ, क्या मैं चूम लूँ? भाई तू गांव में आके चूम, गांव में आजा, मैं एड्रेस देता हूँ, वहां पे बहुत सारे लड़के हैं, सबका चूमना पड़ेगा, ठीक है? आजा। ठीक है। तो कुल मिला के आज की बातचीत से मैं ये समझाऊं कि जिस गिल्ली डंडे से क्रिकेट की उत्पत्ति हुई थी, वो गिल्ली डंडा बहुत पीछे छूट गया और क्रिकेट सब पे इतना हावी हो गया कि उसकी चकाचौंध में बाकी सारे स्पोर्ट्स पीछे हो गए। तो द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात ये है कि क्या सिर्फ क्रिकेट ही देश का खेल है, बाकी सारे खेल नहीं? आप बैठिए और सोचिए। जो बात कही ना भाई साहब, अब मेरा मुंह चूमने का मन हो गया। आओ आपको मुंह चुमाता हूं। नहीं आ जाओ, आ जाओ। ऐसे वाला नहीं चूमना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्यार से चूमना अरे था। आ जाओ, आप क्या आ जाओ, आ जाओ।